जय हिंद। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंडिया का नया सैटेलाइट टोल सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, और ये भी समझेंगे कि आखिर इसको अप्लाई करके सरकार हमसे क्या चाहती है। इसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसके नुकसान के बारे में कोई भी नहीं बोल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ का जो है प्रो एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ के हैं। तो अब इसके जो है इंडिया का नया जो सैटेलाइट टोल सिस्टम आया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आते हैं फुल नॉलेज और क्वालिटी वीडियो के साथ। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम जो है गाइस, वो काम कैसे करता है। तो एक्चुअली में ये काम ऐसे करता है गाइस कि आपके एक व्हीकल्स में डिवाइस लगा दिया जाता है जो कि ODU होता है, ऑन बोर्ड डिवाइस यूनिट। और ODU कैसे क्या करता है, ODU का काम दरअसल में ये होता है गाइस, ये जो है सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और ये डेटा भेजता है सैटेलाइट को। अब ये किस तरह का डेटा भेजता है, तो इसके लिए आप लोग को बता दें कि ये जो है आपका जितना भी आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, डेटा जो है कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया है, ये सैटेलाइट से जो है कनेक्ट होकर उसका सारा लोकेशंस भी बता देता है और डिस्टेंस भी बता देता है। और सैटेलाइट जो है डेटा को लेकर के ये डिसाइड करता है कि कितने किलोमीटर्स के कितने टोल काटने हैं। अब सैटेलाइट पे जो डेटा चला गया है गाइस, उसी डेटा को यूज़ करके जो है आपका वहाँ पे टोल कटता है। अब टोल में जो है आपका जो व्हीकल्स का जो RTO के द्वारा नंबर प्लेट इशू किया गया है, उस नंबर प्लेट को बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। और उस नंबर प्लेट जैसे ही आप लोग जो है जितना किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, उसी नंबर प्लेट पे जो है आपके बैंक अकाउंट के द्वारा उतने अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएंगे, इशू हो जाएंगे। और इस तरह से आपका जो है टोल सिस्टम जो है काम करता है और आपका टोल कटता है। अब बात करते हैं कि इस तरह का टोल तो हम लोग समझ लिए हैं कि सैटेलाइट टोल सिस्टम है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इससे फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा है कि हमारा जो है जितने भी किलोमीटर हम चले हैं, वो सिर्फ उतना का ही हमारा जो है टोल वहाँ पे कटेगा, उतना ही अमाउंट कटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हमें जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। अब पहले कैश लेन में और फास्टैग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी चार्ज कर लेते थे वहाँ पे टोल के स्टाफ, और कहीं ना कहीं गलत रिकॉर्ड भी वहाँ पे गवर्नमेंट को दिया जाता था टोल स्टाफ के द्वारा। और यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर उठता हुआ कि सरकार इससे चाहती क्या है। तो गाइस, सरकार इससे चाहती दरअसल में ये है कि सरकार जो है अभी 27 ग्रीन हाईवे बनाने वाले है गाइस, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब इतना जब चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। तो उसी पैसे को रिकवर करने के लिए जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं सारे अमाउंट को जो है रिकवर करना चाहती है। और सरकार जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, उसके लिए पूरा पैसे जो है रिकवर करना चाहती है। उसका बैक साइड आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं सरकार आपको ट्रेस भी करना चाहती है उस सिस्टम से। जब ऑनबोर्ड यूनिट आपका जो व्हीकल में है वो सैटेलाइट से जब कनेक्ट हो जाएगा, तो सारी डेटा आपके किलोमीटर के साथ साथ आपका लोकेशन भी भेज रहा है। आपको किस गली में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा पोजीशन भी आपका कहीं ना कहीं सैटेलाइट पे जा रहा है। हर एक्टिविटी जो है आपको ट्रैक किया जाएगा। तो फास्टैग से एक स्पेसिफिक लोकेशन ही आपका ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन अब जो सैटेलाइट सिस्टम आ गया है उसमें आपको भी ट्रैक किया जाएगा। आपके कितना किलोमीटर हुए हैं, उसके अमाउंट भी आपको डिडक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अब इसमें जो है स्टाफ वगैरह का उतना झंझट नहीं है, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होंगी। तो आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं, टोल के जो स्टाफ हैं उनके पैसे तो वहाँ पे बचेंगे, और टोल का मेंटेनेंस भी बचेगा। टोल के मेंटेनेंस में भी बहुत सारे पैसे खर्च आते हैं, अब वो बच जाएंगे। अब ये नए सिस्टम से जो है सरकार को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है सरकार जो है रिकवर करेगी। अमाउंट रिकवर जो होंगे उससे बहुत ही फ़ायदा होंगे गाइस। और इससे पूरे अमाउंट रिकवर करने के बाद सरकार जो है नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप कर पाएगी, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से डेवलप हो पाएगा। अब इस तरह से चीज़ों को जो है सरकार जो है लाना इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रिकवर करके कहीं ना कहीं बैक साइड से हम सभी को, हम लोगों का जो व्हीकल्स कितना चल रहे हैं, सारी एक्टिविटी को भी ट्रैक करना चाहती है सरकार। अब यही चीज़ है। तो आप लोग नए टेक्नोलॉजी पे जो फ़ायदे हैं वो भी देखिए, और नुकसान भी देख सकते हैं आप लोग कि कितना है, और सरकार हमसे क्या चाहती है, ये जो है जानना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जो है जब नई तकनीक में जा रहे हैं, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, क्या सरकार जो हमसे किस तरह से हमारे डेटा को ले रही हैं, जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना ऑन बोर्ड यूनिट के अगर आप चलते हैं, और आपका पेनल्टी वहाँ पे हो सकता है कि आपका डबल पेनल्टी देना पड़े। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, उसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम जो है ऑन बोर्ड यूनिट से ही काम करेगा। क्योंकि सैटेलाइट से बिना कनेक्ट किए हुए वो
वो सारा फंक्शंस हो ही नहीं पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।